नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ थिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और अपकमिंग आईपीओ के साथ डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जानेंगे इस आईपीओ के फाइनेंशियल फंडामेंटल के बारे में। तो आईपीओ का नाम है BLSE सर्विसेज लिमिटेड का ये आईपीओ है दोस्तों। बेसिकली ये कंपनी काम करती है अर्न टू प्रोवाइड मनी सर्विसेज टू एजेंट इन दिस B2B मॉडल लाइक आयुष्मान भारत, पैन कार्ड सर्विसेज, रिचार्ज, टेलीकॉम एक्सेट्रा। इसकी सर्विसेज की बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आस्क टू डिटेक्टर सर्विसेज है, पेटीएम चार्ज वॉलेट सर्विसेज है, अमेजोन सर्विसेज है, एलईडी बल्ब्स की सर्विसेज है, B2B B2C है, पेटीएम बिल पेमेंट, वोडाफोन का पेमेंट है, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज है, डीटीएच की सर्विसेज है, एलआईसी प्रीमियम पेमेंट है, आईसीसी पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज है। तो इस टाइप से बहुत सारी सर्विसेज ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्रोवाइड कराती है। जानेंगे इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, क्या साउंड कर रही है, और जानेंगे इसके जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है अभी। तो ये आईपीओ जल्दी देखने को मिलेगा। इससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जहां काफ़ी आग लगा दी है इस आईपीओ ने, काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है इसकी। तो BLSE सर्विसेज आईपीओ की अगर हम जीएमपी देख रहे हो, डे बाय डे इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रही है। आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो ये देखिए बम्पर लिस्टिंग गेन दिखा रहा है दोस्तों आज की डेट में। BLSE सर्विसेज आईपीओ जो अपकमिंग आईपीओ है, 135 रुपये कंपनी ने प्राइस बैंड रखा हुआ है और 160 रुपये जीएमपी चल रहा है। तकरीबन 120% के लगभग लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर फायर रेटिंग की बात करें तो 5 आउट ऑफ 5 की चल रही है। आईपीओ का साइज है 310 करोड़ के लगभग। आईपीओ ओपन होगा 30 जनवरी को, क्लोज हो जाएगा 1 फरवरी को, यानी 3 डेज आपके पास अवेलेबल है। अगर हम बात करें इसके हिसाब से कि हमने 120 के हिसाब से कितना लिस्टिंग गेन दिखा रहा है दोस्तों, तो तकरीबन अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो एक लॉट पे आपको जो बनते हुए दिख रहे हैं वो तकरीबन 17,000 रुपये लगभग आपको दिखाई दे रहे हैं। 17,280 रुपये के लगभग आपको दिख रहे हैं। और ये है आपका देखेंगे तो 108 रुपये का लगभग शेयर है, एक लॉट में 108 शेयर है और 160 रुपये जीएमपी चल रही है। 108 इंटू 160 बराबर हो गया 17,280 रुपये। जबकि एक लॉस की कॉस्ट देखेंगे तो 14,800 समथिंग या 900 समथिंग के लगभग आ रही है, यानी 15,000 भी रफली मान ले तो 15,000 पे 17,000 रुपये आपको एडिशनल मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा 100% के ऊपर लिस्टिंग गेन है। तो नो डाउट यहाँ लिस्टिंग गेन के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिसमें हम सोचें, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया 20-25% से अब बोलता है, पर ये तो बहुत अच्छा है। पर यहाँ ये कि ओवर सब्सक्राइब के चांसेस पहले से ही बन रहे हैं। तो नो डाउट यहाँ कोई डाउट तो नहीं है लिस्टिंग गेन में, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन इसमें जरूर आने वाला है। कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग बताते हैं अपने आप को, वो हम आगे वीडियो में जानेंगे कि कैसे स्ट्रांग है, क्या कंपनी कर रही है। पर अभी जो देख के लग रहा है लिस्टिंग गेन के लिए परफेक्ट आईपीओ बना हुआ है ये, और कर सकते हैं। पर दोस्तों, आपको यहाँ बाई और सेल्स का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है अभी यहाँ, और ये सब केवल नॉलेज पर्पज से वीडियो है। आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस करके खुद डिसाइड करना है कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। पर अगर अभी तक की बात करें, क्योंकि दोस्तों जीएमपी मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है, तो अभी तक के रिपोर्ट में 120 है, हो सकता है ये और आगे इंक्रीज भी हो जाए, 140 150 तक पहुंचे। अब बात कर रहे थे BLSE सर्विस आईपीओ के बारे में कि ये कंपनी क्या करती है। बेसिकली जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई थी अप्रैल 2016 में, और BSL सर्विस जो है डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है दोस्तों। ऑफर करती है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस सर्विसेज करती है, मेजर बैंक के साथ इसका टाई अप है। अगर आप देखेंगे ई सर्विसेज करती है, ई गवर्नेंस करती है, सर्विसेज एट गवर्नमेंट लेवल पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी इसकी काफ़ी सर्विसेज जुड़े हुए हैं। अगर बात करें तो कंपनी सर्विस जो ऑफर करती है वो कैन बी कैटेगरीज इन द 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इसकी सर्विसेज को। पहला पार्ट है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस सर्विसेज, जहां बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस सर्विसेज है। दूसरा इसका है एसेट ई सर्विसेज, और तीसरा है इसका ई गवर्नमेंट सर्विसेज। तो 3 टाइप से ये 3 फीचर में काम करती है, जहां गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, असिस्टेंट करती है ई सर्विसेज के लिए, और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो बात करें कि ये क्या करती है, तो देखिए ये है कैश पोस्ट एक का करती है, BSM बिल पेमेंट का है, ऑल रिचार्जेस पे काम करती है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के जितने भी हैं वो प्रीमियम करती है, ई लर्निंग्स बिल एजुकेशन पे काम करती है, वीडियो कंसल्टेंट पे है, अमेजॉन ई कॉमर्स के साथ है, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स के साथ है, रिचार्ज के साथ है, आयुष्मान भारत के साथ है, IRCTC ट्रेन बुकिंग में हेल्प करती है, पासपोर्ट एंड वीज़ा एप्लीकेशंस में है, ट्रैवल टिकट्स में है, पैन कार्ड सर्विसेज में है, डीमेट सर्विसेज में है। उसके अलावा नेपाल मनी ट्रांसफ़र और APS के साथ भी करती है। बात करें इन डिटेल में तो BLS सर्विस प्रोवाइडर वेरियस अर्न मनी सर्विसेज है इट टू एजेंट टू द B2B मॉडल लाइक आयुष्मान भारत, पैन कार्ड सर्विसेज, रिचार्ज में आपका हो गया है जैसे टेलीकॉम, DTH, फास्टैग रिचार्ज, डेटा कार्ड रिचार्ज, बिल पेमेंट इस टाइप से होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन इस टाइप के भी रिचार्ज होते हैं। अगला है इसका मनी ट्रांसफ़र, DMT जिसे कहते हैं, ट्रैवल बुकिंग है इंक्लूडिंग IRCTC जो ट्रैवल बुकिंग में आती है वहाँ भी हेल्प कराती है, आधार पेमेंट है।
तो इस टाइप से आप देखेंगे, जैसे आधार पेमेंट के लिए है, मिनी एटीएम्स है, असिस्टेंट करती है ई कॉमर्स, असिस्टेंट ई कॉमर्स में है अमेजॉन ईजी है, फ्लिपकार्ट है, पासपोर्ट और वीज़ा एप्लीकेशन पे भी सर्विसेज देती है। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, कमर्शियल व्हीकल्स हो गया, हेल्थ हो गया, ट्रैवल हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। ई लर्निंग मॉडल्स पे भी ये काम करती है, जहाँ की ई लर्निंग मेक मनी ऑनलाइन बनाई जाती है। और हमारा क्लिनिक जैसे है, उस पर भी इसकी वेबसाइट है, जैसे कि डॉक्टर कंसल्टेशन देती है, रिफर्निश फ़ोन जो है, रिफर्निश फ़ोन को करती है। इस टाइप से इसके बहुत सारे काम है। विद द बेस्ट इन इंडस्ट्री है, कमीशन पॉलिसीज पे काम करती है। दे आर ऑथराइजिंग पार्टनर फॉर बैंक्स एंड रिलेटिव सर्विसेज प्रोवाइडर है। दे आर मैनी मोर सर्विसेज लाइन अप हैं फॉर लॉन्च टू हेल्प योर अर्न मनी। तो बेसिकली ये एजेंट्स को जो है अर्न मनी कराती है थ्रू B2B मॉडल्स। तो बेसिकली अर्न मनी मॉडल में जो है ये सारे काम करती है बेसिकली कंपनी। अगर इसके डिटेल में देखें तो देखिए, आप देख रहे होंगे होटल बुकिंग में है, बिल पेमेंट में है, आधार में है, एयर टिकटिंग में है, लोन में है, अकाउंट ओपनिंग में IRCTC, इंश्योरेंस, पैन कार्ड, रिचार्ज है, मनी ट्रांसफ़र है और एम पॉज करके है। तो इन सब चीज़ों में ये काम करके एजेंट को पैसा कमीशन करवाती है, हायर कमीशन देती है। अब इसके टोटल इशू साइज की अगर दोस्तों बात करें तो टोटल इशू साइज जो है 310 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये इशू है इंटाइटली, ये फ्रेश इशू है पूरा का पूरा। तो 2.3 करोड़ शेयर इसमें जो है ऑफर किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से। और फ्रेश इशू है तो मतलब कि पूरा का पूरा 310 करोड़ फ्रेश इशू है। इसका मतलब पूरा पैसा जो है वो कंपनी की ग्रोथ में काम आने वाला है। जहां भी फ्रेश इशू होता है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट नहीं कर रहे होते हैं, नहीं बेच रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि OFS नहीं है, ऑफर फॉर सेल नहीं है, फ्रेश इशू है, सारा कंपनी की ग्रोथ में पैसा एक्सपेंड होगा। वहीं इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो 30 जनवरी से ये IPO ओपन होगा, आपको देखेगा मंगलवार से, और 1 फरवरी तक ये रहेगा। फेस वैल्यू रखी गई है इसकी 10 रुपये पर शेयर, यानी कि भविष्य में कभी भी ये 10 टुकड़ों में स्प्लिट हो सकता है, 10 शेयर्स में। प्राइस बैंड रखा गया है 129 रुपये से 135 रुपये। हमें करना है कट ऑफ प्राइस 135 रुपये पे अप्लाई। लॉट साइज की बात करें तो 108 शेयर का लॉट है, जैसे मैंने पहले ही बताया। टोटल इशू साइज 310 करोड़ का होने जा रहा है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू देखने को मिलेगा 310 करोड़। लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी BSE NSE दोनों पे। वहीं मिनिमम लॉट साइज की बात करें तो 108 शेयर का लॉट बन रहा है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट है 108 शेयर का, 14,580 रुपये देने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1404 शेयर मिलेंगे, 1,79,000 रुपये देने होंगे। स्मॉल HNI में 14 लॉट है, 1512 शेयर मिलेंगे, 2,04,000। स्मॉल HNI मैक्सिमम में 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 7,344 शेयर, 9,91,440 रुपये आपको पे करने हैं। वहीं बिग HNI मिनिमम में 69 लॉट अप्लाई करने होते हैं, 4,552 शेयर होंगे और 10,06,020 रुपये आपको पे करने होंगे इसके। अब अगर हम बात करें, आगे बढ़ें और बात करते हैं कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की। होल्डिंग किसके पास है, तो कंपनी के प्रमोटर्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो BLS इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि BLS पूरा ही अपने आप में ओनर है इसका। 93% के लगभग इनके पास प्री इश्यूएंस जो है 93.80 एंड 94% के लगभग इनके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो कि अभी पोस्ट इश्यूएंस के बाद कितना रहेगा वो भी डिस्क्लोज नहीं है। पर उससे पहले भी तकरीबन इन्होंने 6% के लगभग डाइल्यूट कर चुके हैं। आई थिंक इन्होंने कोई डेप्थ लिया हो तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने 6% की अपनी इक्विटी डाइल्यूट करी है। तो 93% ही प्रमोटर्स के पास अभी अवेलेबल है। अब बात करें रिजर्वेशन कोटे की, तो QIB को इन्होंने काफ़ी अच्छा पोर्शन दिया गया है, 75% के लगभग QIB के लिए रखा गया। रिटेल के लिए थोड़ा मायूस होने वाली बात है क्योंकि केवल 10% का कोटा रखा गया दोस्तों। तो रिटेल इस बार ओवर सब्सक्राइब होने वाला ही है, ये ध्यान रखिएगा। HNI कैटेगरी 15% के लिए रखा गया। तो मुझे लगता है रिटेल में चांसेस बहुत कम बन रहे हैं। एक तो 10% है, IPO का साइज काफ़ी छोटा भी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, फाइनेंशियल जानेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जानेंगे कंपनी की ग्रोथ क्या है और कंपनी रेवेन्यू में, प्रॉफिट में कितना ईयर बाय ईयर कर रही है। तो लास्ट 3 ईयर के हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे। एक हाफ ईयरली भी दिया हुआ है कंपनी ने, वो भी देखेंगे। तो 21, 22, 23 3 ईयर के देखेंगे और एक हाफ ईयरली है क्लोजिंग का, जिसमें 30 सितंबर 2023 तक का वो देखेंगे। तो 30 सितंबर 2023 तक की अगर बात करें तो कंपनी के पास एसेट है 213 करोड़ के लगभग। रेवेन्यू की बात करें तो 158 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 करोड़ है। नेटवर्थ कंपनी की 120 करोड़ है और डेप्थ कुछ भी नहीं है। यानी कि दोस्तों बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है, कंपनी डेप्थ फ्री है। यानी ऐसी कंपनियां बहुत कम मिलती हैं जिन पर डेप्थ जीरो होता है, यानी कि डेप्थ फ्री कंपनी है। पर कैश रिच नहीं है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस है नहीं। बात करते हैं लास्ट 3 इयर्स के एसेट की, तो 2021 में कंपनी में 40 करोड़ के एसेट है, तो बढ़ के 22 में 55 करोड़ हो गए और 23 में बढ़ के 179 और 24 में अभी देख रहे हैं फर्स्ट हाफ में 213 करोड़ गए। काफ़ी अच्छा एक्सेलेंट ग्रोथ कंपनी ने एसेट में की है। 40 करोड़ से आज की डेट में 213 करोड़ पे कंपनी पहुंच गई है 3 साल के अंदर। वहीं रेवेन्यू पीस की बात करें तो 65 करोड़ था 21 में, 22 में बढ़ के 98 करोड़ और 23 में बढ़ के 246 करोड़ हो गया। काफ़ी अच्छा यहाँ भी कंपनी ने मार्जिन दिया। अगर देखें तो कुल करीबन 150% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने 2021 से लेके और 2023 के 20 तक, यानी अगले पिछले 2 सालों में कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। स्पेशली 22-23 में तो काफ़ी अच्छा दिखाया, 98
करोड़ से लेके सीधे 246 करोड़। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ 3 करोड़ था 21 में, 22 में बढ़ के हो गया 5 करोड़, 23 में बढ़ के हो गया 20 करोड़। यानी यहाँ भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, तकरीबन 300% का ग्रोथ दिख रहा है, 3 करोड़ से 20 करोड़। और स्पेशली अगर 22-23 की बात करें तो इस एक साल में 5 करोड़ से सीधे 20 करोड़, तो 300% का सुपर जंप मारा है कंपनी ने प्रॉफिट में और रेवेन्यू में, काफ़ी अच्छा दिखाया है। नेट वर्थ की बात करें तो 9 करोड़ से बढ़ के 15 और 106 करोड़ पे 31 मार्च में पहुंच गई। आज की डेट में 120 करोड़ पे है कंपनी। तो यहाँ भी आप तकरीबन 600% का लगभग का प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है। यानी तीनों ही पैरामीटर बहुत ही स्ट्रांग है। ऐसा बहुत कम कंपनी को देखने को मिलता है जहां रेवेन्यू भी उसका 150% से ऊपर ग्रोथ कर रहा हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 300% और 600% से नेटवर्थ ग्रोथ कर रही हो। डेप्थ की बात करें तो वहां सिर्फ 11 करोड़ था 21 में, 22 में घट के 876 करोड़ और आज की डेट में जीरो डेप्थ है कंपनी। यानी दोस्तों बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाली ऐसी कंपनी होती है जो जीरो डेप्थ यानी डेप्थ फ्री कंपनी है ये। तो अगर फाइनेंशियल पैरामीटर की ओवरऑल बात करें तो इस फाइनेंशियल पैरामीटर में कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब एक तो स्ट्रांग होता है, गुड होता है, लेकिन स्ट्रांग सुपर स्ट्रांग कंपनी आप बोल सकते हैं। जहां एसेट कंपनी के स्ट्रांग है, रेवेन्यू कंपनी का स्ट्रांग है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्ट्रांग है, नेटवर्थ कंपनी की स्ट्रांग है और बोरिंग जो है कंपनी पे कुछ नहीं है, यानी डेप्थ फ्री कंपनी है। तो 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग हम इसे देंगे फाइनेंशियल पैरामीटर पर। काफ़ी स्ट्रांग कंपनी, बहुत कम ऐसी कंपनी देखने को आपको मिलती है मार्केट में जो इतनी स्ट्रांग हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बता रहे हैं BLS ई सर्विसेज IPO जो है 1226 करोड़ के लगभग का है। तो आप कह सकते हैं कि स्मॉल कैप या माइक्रो कैप की कैटेगरी में आ सकता है। ROE और ROCE की बात करें, रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, 33% से ऊपर है, 30 और 33% के बीच में है, जो कि 15% से काफ़ी सुपर माना जाता है। तो देखिए दोनों ही पैरामीटर काफ़ी अच्छे हैं, सुपर दिखा रहे हैं दोनों। ROCE और ROE की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। वहीं बात करें डेप्थ इक्विटी की तो वो 0.05 है, यानी 1 से नीचे तो ये भी गुड है। और अभी आज की डेट में कंपनी पे डेप्थ है भी नहीं, तो मुझे लगता है ये भी जीरो हो जाएगा बहुत जल्दी ही। पर आज की डेट में जो डेप्थ है वो 0.05 है, ठीक ठाक है। RONW की बात करें, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 16.46 है, यानी 13 से ऊपर अच्छा मानते हैं, तो ये भी एक्सीलेंट है। तो मतलब तीन चारों कैटेगरी काफ़ी अच्छी है। वहीं बात करें EPS की तो प्री IPO है 3 और पोस्ट IPO 2.24 हो जाएगा। वहीं PE की बात करें तो 44.31 है और पोस्ट IPO के बाद 60 हो जाएगा, यानी काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे चला जाएगा 60। बट अगर फाइनेंशियली फंडामेंटली देखें तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। फाइनेंशियली भी हमने देखा तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है और फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग शो कर रही है अपने आप को। जहाँ की ROC कंपनी का नॉर्मल 33-34% पे है, ROE की बात करें तो 30% पे है, डेप्थ कंपनी पे है नहीं और बिल्कुल भी। और RONW की बात करें तो वो भी 16% के लगभग है। तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, जो लोग करना चाहें वो लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। बट यहाँ कोई भी बाई और सेल का दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, तो अपने आप अपना रिस्क आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें, वो क्या बोल रहा है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की तो वहाँ दिखाई दे रहा है आपको कंपनी को पैसा चाहिए टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपिंग करने के लिए, न्यू कैपेसिटी और कंसोलिडेटेड विद द एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स। वहाँ कंपनी को चाहिए, फंडिंग चाहिए, इसे रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए चाहिए, सेटअप BLS की कुछ और नए स्टोर्स खोलने हैं, अचीविंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्वाजिशन करना है कंपनी को, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। तो काफ़ी अच्छा है, कंपनी अपनी ग्रोथ में यूज़ कर रही है इस फंड्स को, आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे। तो नए स्टार्टअप्स कंपनी लेकर आने वाली है इसमें। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। दोस्तों एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है। तो IPO जो ओपन आपको होगा वो 30 जनवरी को होगा, यानी कि ट्यूसडे के दिन IPO ओपन होने वाला है। सिर्फ आपके पास 2 दिन ही बचे हैं अभी, तो आज संडे हो गया, मंडे ट्यूसडे। IPO क्लोज होगा 1 फरवरी को, यानी थर्सडे के दिन। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको 2 फरवरी को देखने को मिलेंगे। इनिशिएट आपके अकाउंट में जो रिफंड है वो 5 फरवरी तक हो जाएगा। इधर 5 ही फरवरी को आपको क्रेडिट भी हो जाएंगे डीमेट में आपके शेयर्स। लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 6 फरवरी के दिन, यानी ट्यूसडे के दिन। अगेन पूरे वीक चला जाएगा इसी में, और कट ऑफ टाइम है UPI से मैंडेट अप्लाई करने का 5 बजे तक शाम को। तो 1 फरवरी से पहले आपको इसमें अप्लाई कर लेना है शाम 5 बजे से पहले। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।